कोरोना के बढ़ते केसेस, कौमी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। स्मार्ट लॉकडाउन, शादी हॉल्स और मार्केट्स के मुतालिक फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इमरान खान का वबा का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम का हुक्म। कहा, पहले मरहले में उम्दा हिकमत अमली से कोरोना पर काबू पाया, दूसरे मरहले में भी संजीदगी, तवाज़ुन और एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर, पंजाब में तमाम दफातर में अमला 50% तक महदूद करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत के फैसले का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी दफातर पर होगा। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 31 जनवरी तक निस्फ अमले को घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल की हिदायत। कोरोना की दूसरी लहर, तालीमी इदारे 26 नवंबर से 10 जनवरी तक बंद। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, तलबा और तालिबात 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई का सिलसिला जारी रखेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां। इम्तिहानात वस्त जनवरी तक मुलतवी। 11 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे। हॉस्टल्स में 1/3 तलबा को रहने की इजाज़त। वोकेशनल इदारे खुले और भर्ती के इम्तिहानात जारी रहेंगे। एनआरओ की मतलाशी, पीडीएम रहनुमा शहर शहर फिर रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम की जलसियां हुकूमत के लिए नहीं, अवाम की जान और रोजगार के लिए खतरा हैं। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में शिकस्त और पेशावर का नाकाम जलसा हुआ। उन्हें सियासी और इखलाकी हैसियत का अंदाजा हो जाना चाहिए। पेशावर में पीडीएम रहनुमाओं की मायूसी काबिल दीद थी। हुकूमत एहतजाजी तहरीक से घबरा कर कोरोना के फैलाव का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिस सहारे पर यह हुकूमत खड़ी है वो पीछे हट जाना चाहिए। एक ईंट आगे पीछे होने से हुकूमत गिर जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, तमाम रुकावटों के बावजूद पेशावर में बेहतरीन जलसा हुआ। अगर हुकूमत समझती है जलसे नाकाम हो रहे हैं तो फिर इजाज़त क्यों नहीं देती। नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल, इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को फ़ोन, वालिदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। जाती उम्रा में भी ख्वाजा आसिफ समेत लीगी रहनुमाओं की ताज़ियत के लिए आमद। मैयत कानूनी कार्रवाई के बाद लंदन से 1-2 रोज़ में पहुँचने का इम्कान। महकमा दाखिला पंजाब की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहा करने की सिफारिश। नवाज शरीफ 100% ठीक हो जाएं, टेस्ट मैच खेल लें, वापस किसी सूरत नहीं आएंगे। वो जानते हैं वापस आए तो जेल इंतजार कर रही है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है, पीडीएम का शुक्रिया कि एसओपीज के तहत सिर्फ 200-300 लोग ही जलसे में बुलाए। सबका बयानिया सिर्फ करप्शन बचाने के लिए है। एक का मामला खुला, सब पकड़े जाएंगे। पंजाब काबीना में रद्दोबदल का इम्कान, नई चेहरों की शमूलियत मुतवक्के। यावर अब्बास बुखारी, गजीन अब्बासी और मुसरत जमशेद चीमा को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। राजा बिशारत से वापस ली गई वजारतें भी दूसरे वुज़रा को दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक बाज़ वुज़रा से वजारतें वापस भी ली जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब का सियालकोट का दौरा। जफरवाल में सूबाई वजीर सईदुल हसन से उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। उस्मान बुज़दार बगैर इत्तला संबड़ियाल पहुंचे और सस्ते सहूलत बाजार का दौरा किया। लोगों से अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई और कीमतों के मुताल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने थाना एयरपोर्ट का अचानक दौरा भी किया, लोगों के मसाइल सुने। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की जो जद्दोजहद थी वो खालिसतन नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत, इस्लाम और पाकिस्तान के लिए थी।
उनके जाने की कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हम तो अब पीछे उनका सिर्फ जो दिया हुआ पैगाम है वही फैलाने के लिए हाजिर है। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी की जिद्दोजहद नामूस रिसालत इस्लाम और पाकिस्तान के लिए थी, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तहरीक लब्बैक के नए सरबराह साद रिजवी की प्रोग्राम द लास्ट आवर में गुफ्तगू, कहा खादम हुसैन रिजवी जैसा दिलेर और मुफक्कर कोई और नहीं था। वो कलाम इकबाल के हाफिज भी थे। उन्हें अपने वालिद के किसी जुमले और नज़रियात से कोई इख्तलाफ नहीं, उनका पैगाम भरपूर अंदाज में पहुँचाएंगे। सऊदी अरब ने इजरायली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का कहना है नेतन्याहू समेत इजरायली वफ़द की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कोई मुलाकात नहीं हुई। नेतन्याहू और मोसाद चीफ के गैर एलानिया दौरे सऊदी अरब का दावा इजरायली मीडिया ने किया। रिपोर्ट में कहा खुफिया मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा भी शरीक थे। कोरोना की तीसरी वैक्सीन की कामयाबी से वायरस के खात्मे की उम्मीद पैदा हो गई। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस कहते हैं वैक्सीन के ट्रायल की कामयाबी ने 2021 में हकीकी उम्मीद को जन्म दिया है। फंड्स की कमी की वजह से गरीब मुल्कों को कोरोना वैक्सीन की तरसील का अमल मुतासर हो सकता है। वैक्सीन शेयरिंग स्कीम के लिए मजीद 4.3 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार की शहादत को 5 बरस बीत गए। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार के तैयारे में तरबियती परवाज के दौरान आग लग गई। मरियम और इंस्ट्रक्टर ने तैयारा आबादी पर गिरने नहीं दिया। क्रैश लैंडिंग पर मरियम शहीद, इंस्ट्रक्टर जख्मी हो गए। कौम की बहादुर बेटी को 92 न्यूज़ की तरफ से खिराज अकीदत। मस्जिदुल हराम में जमजम की बोतलें तकसीम करने वाली रेडियो का इफ्तिताह। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने इफ्तिताह किया। ज़ायरीन को जमजम की सप्लाई यकीनी बनाने पर जोर भी दिया। बलूचिस्तान में अमन की बहार का समर। कोयटा में इंटरनेशनल बलूचिस्तान स्क्वैश लीग आज शुरू होगी। इवेंट में पाकिस्तानी और गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। टॉप कौमी प्लेयर्स कोयटा पहुंच गए। वजीर आला जम कमाल के मुताबिक आलमी नंबर 4 मिस्र के करीम अब्दुल गवाज भी शरीक होंगे। मशीन ज्यादा तगड़ी या इंसान, क्रीमिया में हुआ कड़ा इम्तिहान। शरीक हुए रूस के ताकतवर तरीन जवान। किसी ने गाड़ी उठाई तो किसी ने खींचा ट्रक, कोई भारी टायर उठाकर भागा तो किसी ने की वेट लिफ्टिंग। दुमत्री कोज़िरिस्की ने रूस के मुताबिक ताकतवर तरीन इंसान होने का मुकाबला अपने नाम कर लिया। उभरते हुए गुलकार काशिफ अली बाबर ने नया वीडियो सॉन्ग रोया रे रिलीज कर दिया। जहांजेब यूजी की डायरेक्शन में बनी वीडियो का म्यूजिक जोहेर अब्बास और उमैर हसन ने तरतीब दिया।